14 अक्टूबर 1956 को बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी द्वारा इस पवित्र दीक्षा भूमि पर 7 लाख लोगों को 3 शरण 5 शील प्रदान करके 22 प्रतिज्ञाओं की सुंदरता की झालर चढ़ाई और ये धम्म क्रांति की सामुदायिक धर्मांतरण का यह बहुत बड़ा फंक्शन था। तो बाबा साहब ने जो धम्म क्रांति दी, इस धम्म क्रांति की यादगार में भी 67 साल चल रहा है। अब धम्म क्रांति का ये 67वां जो साल जो मनाने जा रहे हैं, जो वर्धापन दिन मना रहे हैं, तो इस फिराक में बाबा साहब ने जो अपने अनुयायियों को जो मार्ग दिया था, जो रास्ता बताया था, उस रास्ते से लोग चले नहीं, उल्टी दिशा में चले गए लोग। मतलब बाबा साहब ने इस समाज व्यवस्था को बदलने के लिए इस देश का संविधान रचा और इस देश का संविधान का अमल ये कांग्रेस या अन्य कोई पार्टियां कर नहीं पाएगी। बाबा साहब ने इस समाज परिवर्तन के लिए, सारे समाज को आमूल बदलने के लिए समता सैनिक दल, जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, बालवाड़ी से आंगनवाड़ी से लेकर यूनिवर्सिटी तक बनाने का चक्कर, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का काम भगवान बुद्ध के सद्धम का प्रचार एवं प्रसार करना, समता सैनिक दल का काम समाज की सुरक्षा करना, और जिसको कहा जाता है कि राजनीतिक दल जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब ने निर्माण की थी, फिर अभी 67 साल में पूरी इतनी तबाही चारों संगठनों को बाबा साहब को बर्बाद किया है। तो इतना सारा धब्बा लग गया, कोई इस पर से सोचता नहीं है कि आखिर बाबा साहब की इन चारों संगठनों को बाबा साहब के अनुयायियों ने खात्मा कर दिया है। तो इतना सारा कलंक, मुझे नहीं लगता कि बाबा साहब के ऋण से आप मुक्त होंगे। बाबा साहब तो है जहाँ पर है, बाबा साहब आपको क्या कहते होंगे, क्या कहते होंगे। बाबा साहब ने जो दिया, जो जिस नज़रिए से देखा गया, जिस नज़रिए से देखा गया, तो बाबा साहब के चारों संगठनों के टुकड़े टुकड़े हो गए और ये टुकड़े करने वाले लोग हम सब लोग जिम्मेदार हैं। तो क्या बाबा साहब के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आंदोलन को चलाने में हम नाकामयाब हुए ऐसे ही कहना पड़ रहा है। क्या करें, क्योंकि सभी स्तर पर, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक, सभी स्तर पर इतना पिछड़ा हुआ समाज हुआ है, अपना अस्तित्व खो बैठने की कगार पर है। पता नहीं, लोग तो माइक हाथ में आ गया तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हाँ कैसे ऐसे संविधान खत्म करते हैं। अरे अभी तो इतने साल से 2014 से जो सेंडी वालों की, जानवों वालों की सरकार आ गई, जिन्होंने संविधान के जो जड़ें हैं ना वो हिला दी। जितने सारे 2014 से लेकर इतने 9 साल हो गए, 2019 तक, अभी 21 तक, 23 तक 9 साल हो गए, इतने कानून में जड़ों को ही हिला दिया, इतना प्राइवेटाइजेशन कर दिया कि अभी सब कुछ बेचने वाले हैं, एक भी रहना नहीं। या हम जिस जंगल में रहते हैं ताड़ोबा के, वो भी अडानी को, अंबानी को बेच दिया। पता नहीं अब ये लोग क्या करेंगे, न जाने। जितना सारा प्राइवेटाइजेशन करना, ये तो संविधान के 337, 38 और 39 इस कलम के अनुसार इन पर राष्ट्रद्रोह की कलमें चल सकती है। पता नहीं ये सरकार बदली तो इनको जेल में जाने से सिवा और दूसरा कोई चारा नहीं है। लेकिन क्या करें, अब ये ईवीएम मशीन इतनी बाधाएं बन बैठी है। अभी ईवीएम के जरिए जो चुनाव होगा ना, तो 1 सेकंड का जो अंधेरा होता है, हमारे बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो हैक करने वाले हैं, वो हैक होती है। और यहाँ तक कि वह उनके जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहाँ जाएंगे, वहाँ पर अपना कोड डालेंगे, तो आप कहीं पर भी बटन दबाएंगे तो कमलाबाई पर चला जाएगा।
तो कमलाबाई खतरनाक है, वो रखेल है उनकी, तो कमलाबाई खतरनाक है। अब वो वहीं पर मत तो हमारी जो मौलिक अधिकार है वो चुरा लिया गया है। तो इस मौलिक अधिकार चुराने के बाद में हम यह ईवीएम के द्वारा हम चुन करने हमारा अधिकार खो बैठ जाए, खो जाएंगे। इसलिए अब रास्ते पर उतरने की तैयारियां करनी पड़ेगी। बाबा साहब की चारों संगठनों को पुनर्जीवित करके हर गांव में, हर बस्ती में, हर जगह में, हर शहर में चारों एक ही बैनर पर चारों नाम रखने चाहिए और पूरे आजीवन चारों संगठनों में उनके घटना के अनुसार काम करना चाहिए। आप लोगों ने चाहे पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी को, हमारे बूढ़े बूढ़े जो 65 साल के लोग हो जो औरंगाबाद में मोर्चा निकालना पड़ा उनके खिलाफ, क्या करें? क्योंकि पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी वाले उस घटना के अनुकूल चलते नहीं है। ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के टुकड़ों टुकड़ों में बच गए। वो चाहे प्रकाश आंबेडकर हो, चाहे वो जोगेंद्र कवाड़े हो, चाहे वो रामदास आठवले हो, चाहे वो गवई हो, कोई किसी घटना का, रिपब्लिकन घटना का पालन नहीं करता है। तो इसका मतलब ये है कि बाबा साहब के कानून के अनुसार हम लोग नहीं चल रहे। मुझे तो अभी बाबा साहब अम्बेडकर का जो पोता है ना, तो यही तो कहने, अभी वंचित लेकर के संगठन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का क्या है, कहाँ है? मतलब वंचित लेकर के लड़ना पड़ रहा है। मुझे ही शर्म आती है, मैं क्या करूं? लेकिन बोलना पड़ रहा है, क्या करें? इसीलिए सारी संगठना अस्ता व्यस्त हुई है। बाबा साहब के ऋण से अगर मुक्त होना है तो बाबा साहब के चारों संगठनों को फिर से पुनर्जीवित करना होगा और उस घटना के अनुसार चलेंगे, लालन पालन करेंगे, तो ही अगली आने वाली पीढ़ी आपको माफ़ करेगी। नहीं तो इतना सारा धब्बा, काला धब्बा लगा हुआ है, बाबा साहब के ऋण से मुक्त नहीं हो पाएंगे। बाबा साहब के ऋण से अगर मुक्त होना है तो बाबा साहब ने सारे विश्व को, सारे इस देश को भगवान बुद्ध का सद्धम्म वितरित करना है, सद्धम्म बांटना है, सारे विश्व ही, पूरा विश्व ही बुद्धमय करना है। इतनी सबसे बड़ी कठिन जिम्मेदारी दी हुई है, कैसे निभा पाएंगे? भगवान के सद्धर्म के सैद्धांतिक पक्ष या व्यवहारिक पक्ष जो ठीक तरीके से समझा नहीं पाएंगे, बोधि ज्ञान को धारण करने की प्रक्रिया को स्वयं समझेंगे नहीं, तो औरों को क्या बता पाएंगे? हम भी ठंडे, हम भी और आप भी ठंडे, मतलब सद्धर्म की बातें हमको ही समझे नहीं तो हम आपको क्या बता पाएंगे? तो इतनी सारी 67 साल ऐसे ही कोरे कंगाल गए। कोई सद्धर्म धारण करते, कोई श्रोतापन्न, कोई सकदागामी, कोई अनागामी, कोई अरत। हाँ ना, हम भी कोरे कंगाल है और आप भी कोरे कंगाल है। तो अभ्यास करने में इतने पिछड़े रह गए। तो इसलिए इतना सारा पिछड़ापन हम 67 साल के बाद में धम्म क्रांति के अवसर पर देखना है इस देश में। क्योंकि बाबा साहब ने इस केंद्र को बनाया, धम्म क्रांति बनाई, तो इस देश का, संसार के सारे केंद्र, संसार का केंद्र बने, दुनिया के सारे लोग यहाँ से ऐसी ऊर्जा लेकर के जाए ताकि समाज सारा विश्व के सारे लोगों को बदलने के लिए। क्योंकि भगवान का सद्धर्म ही ऐसा धर्म है जो टूटे हुए मनों को जोड़ता है। लेकिन टूटे हुए मनों को जोड़ना कैसे, इसका ज्ञान ही, संबोधि का ज्ञान ही हम प्रकाशित नहीं कर पाए, संबोधित नहीं कर पाए, तो हम क्या संगठन कर पाएंगे? इसलिए सारे भूलभाल गए और बाबा साहब के सारी संगठनों को बर्बाद कर दिया। इतना सारा खतरनाक खेल आप लोगों ने खेला। बाबा साहब के साथ में, बाबा साहब के आंदोलन के साथ में आप लोगों ने गद्दारी की। ये शब्द बोलने पड़ रहे, क्या करूं? क्योंकि इतने साल हुए, 1 इंच आगे नहीं बढ़ पा रहे। उल्टा ये हो रहा है कि जितना सारा खजाना बाबा साहब ने निर्माण किया था, संविधान को खतरा है, संविधान को खतरा है। अगले आने वाले 24 साल में अगर वो सेंडी वाले जाने वाले लोग आएंगे तो आप कहाँ होंगे पता नहीं। आपकी और भी यह है गुलामी की जंजीरें और भी इतनी जकड़न बढ़ेगी, पता नहीं होगा। आज इतने पता नहीं कि ये अमृत महोत्सव आज़ादी का मनाया गया, हमारी मणिपुर की माता बहनों को सड़क पर ऐसे नंगा करके कितनी धींड निकाली गई। शर्म आती है, बोलना पड़ रहा है कि देश के मोदी, शाह, अडानी, अंबानी, चारों गुजरात के चोर सारे लूटने के लिए आए। इतने क्या करें? अब आप तरुण युवा लोग हैं, शर्म आती है देख करके आपके चेहरे पर। युवा लोग सब, जब भी कोई समाज परिवर्तन होता है तो युवा लोग ही यह करते हैं। युवा लोगों पर इतनी
जिम्मेदारियां होती है। युवा लोग देखो, हम बूढ़े लोग तो हम बोलने के काम में कगार पर आए, वे मरने के कगार पर आए, लेकिन युवा ताकत ऐसे जो बढ़ गई है तो युवा ताकत काम में आएगी। मगर गुलामों को एहसास करा दो कि वे गुलाम हैं, जंग छेड़ेंगे, तो इस जंग छेड़ने का प्रतिनिधित्व आप लोगों को ही करना है। यहाँ इस दीक्षा भूमि से माथा टिकाते हुए यही उपदेश लेकर के जावे कि समाज बदलना है। बाबा साहब ने भलाई 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान या राजनीतिक जनतंत्र, इसका अमल शुरू हुआ। जब तक कि राजनीतिक लोकशाही ये सामाजिक लोकशाही में परावर्तित नहीं होती, आर्थिक लोकशाही में परावर्तित नहीं होती, सांस्कृतिक लोकशाही में परावर्तित नहीं होती, तो जहाँ न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारा के ये फल है ना, फलों का रस आने वाली पीढ़ी को चखने के लिए बहुत नहीं होगा। इसलिए इस सुविधाओं को निर्माण करना है तो बहुत काम में लगा है। सभी बाबा साहब के चारों संस्थाओं को फिर से पुनर्निर्मित करें और घटना के आधार पर चले तो बाबा साहब के ऋण से मुक्त होकर के हमको भी है। बाबा साहब ने कहा था भिक्षु संघ इज टोटली करप्टेड, भ्रष्टाचारी है, इतनी सारी जख्म है, वो तो हम झेलते झेलते तो अभी विश्वास नहीं खो गया विश्वास, हम भी विश्वास पा नहीं रही है, जमा नहीं रहे, इतनी कमज़ोर हुए हैं। तो ये कमजोरियाँ हमारी खामियां जैसे जैसे दूर करेंगे तो हमारी खामियां दूर करके फिर से काम में लग जाए, तो यही प्रोत्साहन यही इस पवित्र दीक्षा भूमि में ले जाए। बहुत आपका मंगल हो, भला हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।